हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ माफ़ी। दोपहर को लंच का टाइम हो रहा था। दीनदयाल जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उन्होंने सुबह नाश्ते में चाय बिस्किट ही खाए थे। बहू ने पराठे बनाए थे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ हेल्दी खाने के लिए कह रखा था। वे नाश्ते में उपमा, पोहा या मक्खन, ब्रेड, दूध, कॉर्नफ्लेक्स या स्प्राउट या सभी लेते थे। कभी कभी हफ्ते 10 दिन में पराठा भी खा लेते थे। पर बहू ने तो हर रोज पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। दीनदयाल जी को रिटायर हुए 2 साल हो गए हैं। अच्छी खासी पेंशन आती है उनकी। जब तक पत्नी थी तो वह मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। पर 6 महीने पहले उनका निधन हो गया। शुरू में 1-2 महीना तो बहुत ठीक रही। फिर धीरे धीरे उसने मेरे खान पान पर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया। अब मेरी भी मजबूरी थी। मैं ज़्यादा ऑयली खाना खा लेता तो बीमार हो जाता था। डॉक्टर ने साफ मना किया हुआ था। नहीं तो मेरा मन भी करता था खाने का। पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे जीभ के स्वाद की वजह से मेरे बच्चे परेशान हों। मैंने अपने पोते को आवाज़ लगाकर कहा, बेटा मम्मी से पूछो खाना बन गया क्या। तो बहू रसोई से बाहर आकर कहने लगी, हाँ पापा जी खाना बन गया है, छोले भटूरे बनाए हैं। पर बेटा मुझे छोले भटूरे हजम नहीं होते। ठीक है, आप रात वाली लौकी की सब्जी रखिए, उसके साथ ब्रेड खा लो। अब मैं अलग अलग सबकी पसंद का खाना नहीं बना सकती। आज दीनदयाल जी ने मुश्किल से 2 ब्रेड खा लिए, पर आज वह सोचने के लिए मजबूर हो गए थे। मेरी अच्छी खासी पेंशन आती है। बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर आना, ट्यूशन लेकर जाना, घर का राशन पानी, साग सब्जी सारे काम मैं करता हूँ। अगर उसके बाद भी मुझे 2 वक्त का खाना नसीब ना हो तो ऐसे बहू बेटों के साथ रहने से क्या फ़ायदा। अब मन ही मन कुछ फैसला ले लेते हैं। अगले दिन बेटे की छुट्टी थी। सुबह बहू ने नाश्ते में आलू के पकौड़े बनाए थे और उनके सामने 1 कप चाय और बिस्किट प्लेट में डालकर रख गई थी। चाय पीने के बाद वह अपने बेटे राहुल से कहने लगे, बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है। मैं सोच रहा हूँ ऊपर फ्लोर पर जो किचन है तुम उसकी सफाई करवाकर ऊपर किचन सेट कर लो। बहू को बार बार नीचे आने में परेशानी होती होगी। बच्चों के साथ फिर तो बहू खुश हो गई कि चलो ऊपर तो कुछ भी बनाकर कुछ भी खाओ, पापा जी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है पापा। बहू ने अपनी शादी के नए नए बर्तन निकाले और जो भी सामान था सब निकाल लिया और रात तक पूरी रसोई सेट कर ली। सुबह पूजा चाय लेकर आते हैं तो दीनदयाल जी कहते हैं, बहू दोपहर का मेरा खाना मत बनाना। मैंने अपने लिए एक मेड रख ली है जो नीचे की सफाई, बर्तन, मेरा खाना, कपड़े, डस्टिंग सब कर जाया करेगी। बहू तो बहुत खुश हो जाती है। चलो पीछा छुटा। वह एक बार भी नहीं कहती, पापा जी आपने मेड क्यों रखी, कोई कमी थी तो मुझसे कह देते। और खुशी खुशी ऊपर चली जाती है। 10 बजे मेड आती है और सारा काम संभाल लेती है। जिस दिन से किचन ऊपर हुई थी बेटा भी ऑफिस से आकर सीधा ऊपर चला जाता था। आज 5 दिन बाद वह अपने पापा के पास आता है, पापा आपकी पेंशन आ गई होगी। हाँ बेटा आ गई है। तो आपने पैसे नहीं दिए पूजा को, किस बात के बेटा। पापा आप हर महीने देते हो ना सारी पेंशन घर खर्च के लिए। बेटा जब मैं तुम्हारे घर में रहता ही नहीं तो मैं पेंशन क्यों दूंगा। पापा यह तो कोई बात नहीं हुई, आपने अपनी मर्जी से किचन अलग करी है। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है, पर जब मुझे समय पर चाय नाश्ता ही नहीं मिलेगा, धुले प्रेस कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी पेंशन घर में क्यों दूंगा। और हाँ मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर तुम ऊपर वाले फ्लोर पर रहना चाहते हो तो तुम्हें 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। मैंने एजेंट से बात करी थी, वह कह रहा था आजकल 15,000 का रेट चल रहा है। अगर तुम और कहीं रहना चाहते हो तो मैं उसे किराए पर चढ़ा दूंगा। तो राहुल को गुस्सा आ गया, पापा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम आपके बच्चे हैं। तो मैंने कब मना किया है। अगर कहीं दूर रहोगे तो क्या तुम मेरे बच्चे नहीं रहोगे। पर जब तुम अपने बारे में सोच सकते हो तो मैं सोच सकता हूँ। मैंने भी कुछ उम्मीद लगाई थी तुमसे। मेरी पूरी उम्र तुम्हारी माँ ने और मैंने अपना मन मार कर कटौती करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तुम्हारी शादी करी। तुम्हारी बीवी आराम से सोती थी। तुम्हारी माँ पूरा दिन बच्चों को भी संभालती, जितना हो सकता घर का काम भी करती। जब बेचारी के सुख के दिन आए तो वह चल बसी। और अब तुम दोनों पति पत्नी को मेरी 2 रोटी भारी हो रही है। मैं क्या तुम्हारे अधीन हूँ। अच्छी खासी पेंशन आती है, मेरा जो मन करता है वह बनवा कर खाता हूँ। अब जाओ अपनी पत्नी से सलाह कर लो, यहाँ रहना है तो फिर किराया देना पड़ेगा, नहीं तो किराए पर मकान देख लो। राहुल ऊपर जाकर पूजा पर बहुत गुस्सा होता है, आज तुम्हारी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तुमसे एक बार मेरे पापा को भी अच्छी तरह से खाना नहीं दिया गया। वह पूजा को सारी बात बताता है तो पूजा उससे माफ़ी मांगते, मुझसे गलती हो गई थी। फिर दोनों पति पत्नी आपस में सलाह करके नीचे आते हैं और दीनदयाल जी के पैर में गिरकर माफ़ी मांगते, पापा हमसे गलती हो गई, आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपकी क्या राय है। क्या दीनदयाल जी को अपने बच्चों को माफ़ करके एक मौका और देना चाहिए या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।